समुद्र दुनिया का 1/3 हिस्सा है, जो इतना बड़ा है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल समुद्र के अंदर शहर भी हो सकते हैं? समुद्र के अंदर एक या दो नहीं बल्कि कई शहर हो सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? दुनिया के टॉपिक पर आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे शहरों के बारे में बताऊंगा जो समुद्र के अंदर मौजूद हैं, लेकिन शुरू से समुद्र में नहीं थे बल्कि वे हमारी दुनिया का हिस्सा थे। जैसे आज दुनिया भर में कई शहर हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की खूबसूरती बढ़ाने वाले ये बड़े शहर समुद्र की गहराई में डूब गए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है अलेक्जेंड्रिया शहर। आपने सिकंदर महान का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, सिकंदर महान जो दुनिया जीतने निकला था और उसने भारत में कई जगहों पर जीत हासिल की, वो पूरा भारत नहीं जीत सका और वापस लौट आया। हालांकि अपने देश पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई, लेकिन भारत आने से पहले 331 बीसी में उसने अलेक्जेंड्रिया नाम का एक शहर बसाया था। ये वो शहर था जहां मिस्र की आखिरी रानी क्लियोपेट्रा राज करती थी। उस समय इसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड शहरों में से एक माना जाता था। इस घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना मशहूर था। महान ग्रीक फिलोसोफर ट्रीजन ने खुद इस शहर की धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक खासियतों के बारे में लिखा था। ये बहुत पुराना शहर था और इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग रहते थे। यहाँ शाही बगीचे, बंदरगाह, मंदिर, महल जैसी कई खूबसूरत चीजें थीं। अगर इस शहर की लोकेशन की बात करें तो ये मेडिटेरेनियन सी के किनारे बसा था और दुनिया के लिए मुख्य कमर्शियल बंदरगाहों में से एक था। ये शहर हर आइलैंड से एकदम सही शहर था, जहां एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी थी। वहां 5 लाख से ज्यादा पपीरस रोल रखे हुए थे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दुनिया के अजूबों में से एक अजूबा भी इस शहर में मौजूद था, जिसे इस शहर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन माना जाता था। इसका नाम था अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस। असल में ये 130 मीटर ऊंचा लाइट हाउस था, जिसे प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे ये खूबसूरत शहर समुद्र में डूब गया। लेकिन अलेक्जेंड्रिया के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो समुद्र में डूब गया? असल में ऐसा माना जाता है कि 21 अगस्त 365 एडी को अलेक्जेंड्रिया में एक भयानक भूकंप आया था, जिसकी वजह से पूरा अलेक्जेंड्रिया पानी में डूब गया था। लेकिन सिर्फ एक भूकंप किसी शहर को डुबो सकता है, वो भी तब जब यहाँ इतने सारे लोग रहते हों और इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो। माना जाता है कि भूकंप के साथ यहाँ सुनामी भी आई थी, जिसने शहर को नुकसान पहुंचाया था। फिर कई सालों तक किसी को पता भी नहीं चला कि यहाँ कोई शहर भी था। लेकिन फिर 1990 से 2000 के बीच अलेक्जेंड्रिया के खंडहर सतह से करीब 4 से 6 मीटर नीचे खोजे गए। असल में 1990 में फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम ने सबसे पहले अलेक्जेंड्रिया के लाइट हाउस के खंडहर खोजे थे। हालांकि ये लाइट हाउस पूरी तरह से तबाह हो गया था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अलेक्जेंड्रिया के खूबसूरत महल, मूर्तियां और मंदिर आज भी पानी के अंदर सुरक्षित हैं। वे इतनी अच्छी हालत में है कि ऐसा लगता है जैसे मिस्र के शासक आज भी यहाँ रहते हों। अगर इसकी खोज की बात करें तो 1992 में फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गॉडियर की लीडरशिप में अलेक्जेंड्रिया को खोजने के लिए एक एक्सपीडिशन शुरू किया गया था। ये एक्सपीडिशन मेडिटेरेनियन सी के आसपास 400 हेक्टेयर के एरिया में किया गया था और इसी खोज का नतीजा था कि अलेक्जेंड्रिया दुनिया के सामने आया। वैसे क्या आपको लगता है कि भूकंप और सुनामी ही इसके डूबने की अकेली वजह थे या कुछ और था? लेकिन ये शहर समुद्र में डूब गया। अब बात करते हैं एक और शहर की जो समुद्र में डूबा हुआ है, और इसका नाम है क्यूबा का सनकन सिटी। अगर इस शहर की बात करें तो 2001 में एडवांस्ड डिजिटल कम्युनिकेशन नाम की एक कंपनी ने इसकी खोज की थी। असल में ये कंपनी कनाडा की थी, लेकिन उस समय के क्यूबा के प्रेसिडेंट फिदेल आस्त्रो ने इसे अपने देश में जिसकी वजह से उनके पास जो खजाना था वो भी डूब जाता। क्योंकि ये इलाका बरमूडा ट्रायंगल में आता है, इसलिए यहाँ खजाना मिलने की संभावना बहुत ज्यादा थी। हालांकि ये कंपनी खजाने की खोज में लगी हुई थी, लेकिन यहाँ उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि क्यूबा के प्रेसिडेंट भी नहीं और ना ही ये कंपनी। असल में जब यहाँ के समुद्र को गोल्ड टेक्नोलॉजी से स्कैन किया गया तो उन्हें समुद्र की सतह से करीब 750 मीटर नीचे कुछ ऐसा मिला जो हैरान करने वाला था। यहाँ उन्हें बहुत बड़े जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर मिले, जिससे पता चलता है कि कभी ये एक बहुत बड़ा शहर था। लेकिन ये बहुत हैरानी की बात थी कि अगर यहाँ इतना बड़ा शहर था तो किसी को इसके होने के बारे में पता क्यों नहीं चला? वैसे भी कई लोगों ने दावा किया कि ये समुद्र में डूबा पुराना अटलांटिक शहर हो सकता है,
जिसका जिक्र प्लेटो ने भी अपनी रचनाओं में किया है। लेकिन इस कहानी को सच नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्लेटो के अनुसार एटलांटिस शहर अटलांटिक महासागर में जिब्राल्टर स्ट्रेट के पश्चिम में था, लेकिन ये शहर बहुत आगे पश्चिम में था। असल में प्लेटो ने जिस शहर की बात की थी वो यूरोप में था और नॉर्थ अमेरिका में था, इसलिए वो सीधे यूरोप से नॉर्थ अमेरिका नहीं आ सकता था। इसलिए एटलांटिस के दावे को खारिज कर दिया गया। हालांकि कहा जाता है कि माया साहित्य में ऐसा दिखता है कि माया सभ्यता के लोग यहाँ रहते थे और एक द्वीप डूब गया था। क्या ये माया सभ्यता का शहर था? लेकिन ये भी सच नहीं है, क्योंकि माया सभ्यता का इतिहास 1000 बीसी से पहले का नहीं है। असल में इस सभ्यता की शुरुआत ऑफिशियली 250 बीसी से मानी जाती है। तो ये शहर समुद्र में 750 मीटर नीचे कैसे चला गया? क्योंकि उस समय कोई आइस एज या किसी बड़ी नेचुरल डिजास्टर का सबूत नहीं था जिससे पूरा आइसलैंड समुद्र में डूब सकता था। क्योंकि अब तक समुद्र में जो शहर मिले हैं वे ज्यादा से ज्यादा 120 मीटर की गहराई तक ही मिले हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी गहराई तक पहुंचने के लिए शहर कम से कम 50 लाख साल पुराना होना चाहिए, जो इंसानी इतिहास के हिसाब से बिल्कुल नामुमकिन लगता है। तो इस शहर को किसने बनाया और ऐसा क्या हुआ कि ये 750 मीटर की गहराई तक डूब गया? ये बिल्कुल मुमकिन है कि कुछ ऐसा हुआ हो जो हमने इंसानी इतिहास में कभी नहीं देखा हो, या कुछ ऐसा जो समय के बहाव में हमसे छूट गया हो। लेकिन जो भी हो, ये शहर आज भी एक रहस्य है। कोई नहीं जानता कि इसे किसने बसाया या ये समुद्र में इतनी गहराई तक कैसे पहुंचा। अब चलते हैं समुद्र में डूबे एक और शहर की, जिसे जमैका में पोर्ट रॉयल सिटी कहते हैं। वैसे तो ये शहर पहले धरती पर हुआ करता था, लेकिन अब ये समुद्र में डूब चुका है। अगर पोर्ट रॉयल सिटी की बात करें तो 7वीं सदी में इसे दुनिया का सबसे बुरा शहर कहा जाता था, क्योंकि यहाँ समुद्री लुटेरे रहते थे और वे लूटपाट करते थे। लेकिन 27 जून 1962 को यहाँ 7.5 मैग्नीट्यूड का भयानक भूकंप आया, जिससे इस शहर का 51 एकड़ में फैला इलाका समुद्र में डूब गया। इसके साथ ही शहर में रहने वाले 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, लेकिन कुछ लोग इस तबाही में बच गए। अचानक जमीन 2 हिस्सों में फट गई और समुद्र किनारे इतनी ऊंची लहरें उठी कि सब कुछ बह गया। आज भी समुद्र में 40 फीट की गहराई पर इस शहर के खंडहर देखे जा सकते हैं। 17वीं सदी की इमारतों के खंडहर आज भी कहीं कहीं मौजूद हैं। हालांकि 1950 से कई डाइवर्स ने इस शहर को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ समुद्री डाकू रहते थे। वे यहाँ से गुजरने वाले बंदरगाहों का खजाना लूट लेते थे। इन डाइवर्स का मुख्य मकसद यहाँ खजाने की खोज करना था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कई लोगों को यहाँ खजाने मिले हैं। पुराने जमाने में ही नहीं, बल्कि आज के जमाने में भी कुछ शहर ऐसे थे जो समुद्र में डूब गए। इसलिए कहा जाता है कि कुदरत से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि कब क्या हो जाए। आज जो देश अपने न्यूक्लियर हथियारों पर इतना गर्व करते हैं, वे कल किसी कुदरती आफत का शिकार भी हो सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे शहर जो समुद्र में गायब हो गए। वैसे आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलें। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।